करूंगा कि वो स्वयं अपना आशीर्वाद देकर तुम्हें मुकुराजा घोषित करें। और हम कहते हैं कि तुम स्वयं मुकुट धारण करो। हम कहते हैं तुम मुकुट धारण करो। आओ महाराज, पिछले 1 माह से हमारी नाड़ी देख रही हो। अब आप रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। भक्ति को महारानी रखे। हमें लगा महारानी आई। क्यों? हम महारानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकती? तुमने तुम्हें महारानी से कब समझा? आपको आपकी प्रथम दीक्षा देंगे। हम आपकी भेंट आपके पुराने मित्र से करवाना चाहते हैं। मिलेंगी उनसे? रिंकी क्षेत्रिया जी, संस्कार भारती अध्यक्ष, कीर्ति व्यास जी, जिला अध्यक्ष संस्कार भारती, अजय डांगे जी, सुरजीत चौधरी, प्रसिद्ध रंगकर्मी दिल्ली का कृपया कर आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्य आरंभ करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या वाइब्रेशन मोड पर डाल दें और आज की हमारी प्रस्तुति का आनंद लें। तो लीजिए, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है नाटक सम्राट अशोक।
ओ देवी, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? सुनकर बहुत अच्छा लगा। उज्जैन का शासक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भी पिछले 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ गई थी देवी? बौद्ध विहार। क्यों? आज पूर्णिमा है ना? और बच्चे महेंद्र और संगीता भी तुम्हारे साथ वहाँ गए? बच्चे भी मेरे साथ ही थे। तो वो दोनों तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए देवी? उनकी उम्र के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे, बस उन्हीं के साथ ही रुके। देवी, सुरक्षा करनी तो है ना उनके साथ? आप तो बैठ के ही बेकार में चिंता करते हैं। क्यों? सब ठीक है। देवी, ये शुभ समाचार है। प्रणाम करते हैं। आज के दिन आपकी अनाज्ञा का पालन होगा। पाटलिपुत्र से महामंत्री राधागुप्त का पत्र आया। पिता महाराज रोगग्रस्त, उनकी दशा बहुत गंभीर है देवी। यहाँ तक कि वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? नहीं देवी, शुभ समाचार ये नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य कुछ और। क्या है आपका तात्पर्य? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि महामंत्री चाहते हैं कि पिता महाराज की मृत्यु के पश्चात मगध के राज सिंहासन पर हमारा राज्याभिषेक। और सुशील, वो तो आपके अग्रज हैं। सुशील? सुशील राजा बनने योग्य नहीं है देवी। वो केवल पिता महाराज का लाडला है, बबुआ है। नहीं, वो राजा बनने योग्य नहीं है। तुम क्या चाहते? हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलो। नहीं, मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगी। देवी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलो। नहीं जाऊंगी मैं। तो मत चलो। हम अकेले ही जाएंगे पाटलिपुत्र। महामंत्री राधागुप्त का नमन स्वीकार करें। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है कुमार अशोक। और ये राजमुकुट? ये राजमुकुट भी कुमार अशोक के लिए है। मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं अपना आशीर्वाद देकर तुम्हें उपराजा घोषित करें। महाराज का स्वास्थ्य बस कुछ ही दिनों की बात है, कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। बोलते हैं। हाँ, कभी कभी प्राय लोग तंद्रा में पड़े रहते हैं। और सुशील? सुशील कभी भी आ सकता है अशोक। पता चला है कि गांधार से चल पड़ा। महाराज ने उसको भी बुलवाया? उसी को तो बुलवाया है। महाराज उसको मगध का राजा घोषित करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसे ना बुलवाकर तुम्हें यहाँ आने का संदेश दिया। तो फिर वो क्यों आ रहा है राधागुप्त? न जाने वो यहाँ क्यों आ रहा है। हमें तो प्रतीत होता है कि उसके गुप्तचर कहीं राजप्रसाद में है, किंतु उसके आने से पहले हम चाहते हैं कि ये राजमुकुट तुम्हारे सिर की शोभा हो। परंतु ये होगा कैसे राधागुप्त?
एक महामंत्री और सेनापति के परामर्श की अवहेलना महाराज नहीं कर सकेंगे। अशोक, आओ महाराज के कक्ष में चलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, लगता है महाराज जी अभी तंद्रा में। कब से तंद्रा में है? बहुत देर से ऐसे ही वैद्य जी ने दवाई दी। जब से वैद्य जी गए तब से ऐसे ही। क्या कभी 15 से उठे कोई बात की? वो एक बार चौंक कर उठे। मुझसे पूछा सुसीम आया। मैंने उत्तर दिया नहीं। फिर ऐसे ही आकर करके कभी भी आ सकता है, क्या करें, कैसे जाएं महाराज? महाराज, उठिए महाराज। महाराज, महाराज, उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हें तो हमने उज्जैनी से कहा था जाने का आदेश किया। हम जानना चाहते हैं तुम क्यों नहीं गए? महाराज, कुमार अशोक स्वयं रोगग्रस्त हो गए थे, इसलिए आदेश का पालन न हो सका। चुप रहो तुम। अच्छी तरह से जानते हैं ये तुम दोनों की मेरी भनक है। रोग से मुक्त होने के पश्चात तुम उज्जैनी से कहा क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों चले गए? महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार प्राप्त होते ही वे यहाँ दौड़े दौड़े चले आए। महाराज, महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर हम आपकी सेवा में नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। महाराज, मैं महामंत्री हूँ और राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। तो महाराज, आप ये ना भूलिए कि कुमार सुशील भी गांधार में है। तो बिना युवराज और राजा के राज सिंहासन का रिक्त रहना ये साम्राज्य के हित में नहीं है। महाराज, हम चाहते हैं कि कुमार अशोक को राजा घोषित किया जाए। महाराज, मैं कुमार अशोक का मित्र हूं, इसलिए निवेदन नहीं कर रहा हूं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का सभी का निर्णय है कि एक दिन के लिए भी राज सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए। महाराज, हमारे पास पिता महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की खड़ग है। समय आने पर अपने प्राणों की भी बाजी लगा देंगे। अगर अपने मुख से महाराज का नाम नहीं लिया, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खड़ग देश की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग किया। महाराज, ये समय वाद विवाद का नहीं है। ये खड़ग का उपयोग दो भाइयों के बीच राज सिंहासन के लिए होता है तो ये खड़ग का अपमान होगा। महाराज, आप अधीर न हो, ये समय वाद विवाद का नहीं है। कुमार अशोक, तुम स्वयं मुकुट धारण करो। हम कहते हैं कि तुम स्वयं मुकुट धारण करो। हम कहते हैं तुम मुकुट धारण करो। आओ महाराज, आप कुमार अशोक को आशीर्वाद देकर मगध का राजा घोषित करें। महाराज, सेनापति से कहो कि पूरे मगध में ये घोषणा कर दी जाए कि महाराज बिंदुसार ने स्वर्ग जाने से पूर्व स्वयं आशीर्वाद देकर कुमार अशोक को मगध का राजा घोषित कर दिया है। हमने तो महाराज से केवल इतना निवेदन किया कि हमें मगध का राजा मात्र बना दे, किंतु महाराज वो तो हमें मगध का राजा बना के चले गए। मगध राज अशोक को नमन।
ये बनने का क्या कर रहे हो? कहाँ लगा रहे हो? क्यों? ये काला धब्बा अच्छा नहीं लगता? क्या ये काला धब्बा हमें कुरूप बनाता है? नहीं, ये काला धब्बा हमारी सुंदरता है। ये हमें सुंदर बनाता है, देखने में सुंदर, प्रियदर्शी। देखो, आप जानते हैं कि हम इस मगध साम्राज्य के राजा हैं। हाँ राजन। और हमारे आदेश से हमारे अनुज कुमार कृष्ण ने मुकुट्टा राम बिहार के सभी श्रमणों को भिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। ये आपको ज्ञात है? हाँ राजन। वहां से सब श्रमण आए, केवल आप नहीं आए। हाँ राजन। क्यों नहीं आए? हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आए। क्योंकि मैं केवल शुद्ध हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करता हूँ राजन। हमारे हाथ अशुद्ध हैं? हाँ, आपके हाथ में रक्त है। रक्त? कहाँ है? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं। लगता है भिक्खू को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। किसका रक्त है भिक्खू? आपके भाई सुसीम की हत्या कर। देखो समुद्र, अपनी सीमा में रहो। हमें मृत्यु का भय नहीं है महाराज। कहना आसान है भिक्खू। यदि हम तुम्हें अभी अग्नि में जलाकर मृत्यु का दंड दें, तो अग्नि के स्पर्श से उठी तुम्हारी पहली चित्कार गगन भेदी होगी। नहीं राजन, एक के बाद अनेक लफ्जों के बाद भी मेरी कोई चित्कार आपको सुनाई नहीं देगी। मौत को मैं इस मौन व्रत से स्मरण करूंगा राजन। ठीक है भिक्खू, हम देखेंगे तुम्हारी मृत्यु का मौन वरण। हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में भिक्खू समुद्र को अग्नि में जलाकर मृत्यु का दंड देते हैं। तथागत आपको सद्बुद्धि दे राजन। दासी, भिक्खू को कल अग्नि में प्रातःकाल जलवा दिया जाए। अरे अब हमारी गरीब की सौ छुट्टियां में पधारे। हम वहां बैठना चाहेंगे। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा कर रहा था रजराज। विशेष प्रयोजन है? हाँ, आपसे बहुत सी बातें करनी, आपका परामर्श लेना है और आज तो एक विशेष कारण से आया। क्या दीजिए? महाराज रोगग्रस्त। कब से? 3 माह से। उपचार के पश्चात भी रोग में नहीं आ रहा है और वे बहुत दुर्बल हो गए हैं, एकदम क्षीण। वैद्य तो उनका उपचार कर रहे हैं ना? क्या? उत्तरायण महावीर वैद्य के लोग तो उनका उपचार कर रहे हैं ना? हाँ, वे उनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ये रोग उनके वश के बाहर है। जब तक महाराज बिंदुसार थे तो इस चक्रपाणी को राजभवन में आने का आज्ञा मिलता था, लेकिन जब
जब से महाराज अशोक और महाराज प्रियदर्शी तो उनके लिए तो केवल बहुत ही प्रिय है। इसीलिए हम आपको राजभवन लेने आए हैं। आप राजभवन चलिए और महाराज का उपचार शुरू कीजिए। मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? मगध का राजा रोगग्रस्त है वैद्यराज। मैं अपनी शपथ से बंधा हूँ। इसीलिए हम आपको स्वयं राजभवन लेने आए हैं वैद्यराज। श्रीमंत महामंत्री जी, क्या आपको ज्ञात नहीं कि कुकुट विहार के वैद्यों ने मुझ पर कैसा लांछन लगाया था? जब से राजकीय संरक्षण मिला है उन्हें, तब से वो बाकी वैद्यों को तो ही वैद्यराज चक्रपाणी, इन कुकुट विहार के वैद्यों को बाद में भी अनुशासित किया जा सकता है, किंतु प्रश्न पहले महाराज के उपचार का है। आप राजभवन चलिए और उपचार शुरू कीजिए वैद्यराज। आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। मैं शपथ से बंधा हूँ। हम समझ रहे हैं कि आपकी विवशता। महामंत्री जी, एक उपाय है। क्या? मेरी भांजी, अरे उसने मेरे पिताश्री से आयुर्वेदाचार्य में शिक्षण प्राप्त किया है। हाँ, वो कर सकती है महाराज का उपचार, वो कर सकती है। किंतु वैद्यराज, एक अनजान वैद्या के हाथों हम महाराज का जीवन कैसे सौंप सकते हैं? यदि कुछ हो गया तो सारा लांछन हम पर आ जाएगा। आप उस पर विश्वास करें। क्या आप उनका उपचार करने में सक्षम हैं? जी, बिल्कुल है। ठीक है, हम भी महाराज को एक कुकुट विहार के वैद्यों के शंभू से निकालना है। कहाँ है आपकी भांजी? बुलाइए वैद्या। महामंत्री के चरणों में नमन। मैं शिष्य रक्षिता, वैद्यराज चक्रपाणी की भांजी और शिष्या। और वैद्या? हाँ, वैद्य। शिष्य रक्षिता, यही नाम बताया तुमने? जी हाँ, शिष्य रक्षिता। तुम्हारा नाम तिस्य रक्षिता है और महाराज के अनुज का नाम है तिस्य। महाराज का आदेश है कि प्रत्येक माह की तिस्य तिथि को महाराज के द्वारा लिखे गए शिलालेखों का हर नामात्र वाचन किया जाए। वैद्यराज चक्रपाणी, हमें तो मौर्य साम्राज्य और तिस्य तिथि के बीच चलंगी संबंध दिखाई देता है। इसमें मेरा दोष नहीं, मेरे पिता का है जिन्होंने मेरा ये नाम रखा। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम है उनका? मेरे पिता वो अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। पिता का नाम है वैद्यराज चक्रपाणी। ये मेरी पुत्री है। और इसे कैसे ज्ञात हो? जब ये 4 या 5 बरस की थी तब इसके पिता गुजर गए। तब से ये मेरे पिता के पास वैद्य का शिक्षण ले रही है और अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे भी कान काटने लगती है। अरे इसके गले में तो चरक और सुश्रुत के निवास है। अद्भुत है इसकी स्मरण शक्ति, कुछ भी नहीं भूलती महाराज। तिस्य रक्षिता, वैद्यराज आपकी बेहद प्रशंसा कर रहे थे और हम वैद्यराज के प्रशंसक हैं। कल पूर्वाह्न भी तुम्हारे राजभवन पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाएगी। पहले दिन हम स्वयं आपकी राजभवन में प्रतीक्षा करेंगे। उसके पश्चात तुम राजभवन में आ और जा सकोगी। कोई भी सैनिक तुम्हें राजभवन आने और जाने से बाधित नहीं करेगा। इससे रक्षिता, तुम महाराज का उपचार कर सकते हो। वैद्यराज, अब हम चलेंगे। महाराज आप निश्चित रहें, मैं इसे कुछ विचार करता रहूंगा। वैद्यराज चक्रपाणी, आपसे एक बात तो कहना भूल ही गए वैद्यराज। आपकी शत्रुता इन कुकुट विहार के वैद्यों से है, किंतु इस शत्रुता की आंच महाराज तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। हम आपको केवल सचेत करना चाहते हैं वैद्यराज। Back to WhatsApp copy.
हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज को नमन। आज आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। अपनी वैद्या को देखकर तो रोगी स्वस्थ हो ही जाता है। नहीं महाराज, आप वैद्या को देखकर स्वस्थ नहीं हुए हैं, आप वैद्या के उपचार से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 1 महीने से प्रतिदिन मैं आपकी सेवा में आ रही हूँ। लाइए देखूं आपकी नाड़ी। पिछले 1 माह से हमारी नाड़ी देख रही हो। अब आप रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। इसे रक्षिता रखो। वहीं रुक जाओ। हमें देखने को जरा। हमारी ओर आओ। 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 महाराज, बोलो मत, बस हमारे का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा। आगे बढ़ो। तुम्हें जाते हुए देखना हमें अच्छा लगता है। मेरा जाना महाराज को अच्छा लगता है तो मैं अब कभी नहीं आऊंगी। कभी नहीं आऊंगी। अरे तुम आओगी नहीं तो हम तुम्हारा जाना कैसे देखेंगे? तुम्हें तो आना ही होगा वैद्या। मैं समझी नहीं। हम सब समझा देंगे। मुक्त है किसी रक्षिता। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी वैद्या हूँ। वैद्या, तरुणी वैद्या, कामिनी कामायनी, जिसका अंग अंग विधाता अपने हाथों से रचा है। अब आप रोग मुक्त हैं। राजभवन में मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। इसने कहा कि हम रोग मुक्त हैं। हम अभी भी रोगग्रस्त हैं। काम ज्वर से पीड़ित हैं। हम हमारी भुजाओं में समा जाओ। महाराज, ये अनुचित है। तुम तो नागिन से पुकारती हो। मत भूलो हम राजा हैं। तुम्हारे धन को कुचल सकते हैं। महाराज, यह अनुचित है। उचित अनुचित का ज्ञान अब तुम दोगी हमें। मैं आपकी वैद्या हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। कृपा तो कर रहे हैं तुम पर। इससे ज्यादा कृपा एक राजा और क्या कर सकता है अपनी कमी वैद्या पर। आओ, तुम्हारी भुजाओं में समा जाओ। आओ। मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। जाने की आज्ञा दे दें। कैसे आज्ञा दे दे तुम्हें जाने की? तुम्हारा ये अप्रतिम सौंदर्य, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई अप्सरा उतर आई हो हमारे शयन कक्ष में। क्या तुम्हारा स्थान हमारे अंतःपुर में है? और मत भूलो, हम राजा हैं और राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सौंदर्य हमें अर्पित करो। वैद्या, हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ अभी तक? तुम्हारा जीवन मरण हमारे हाथों में है। हम चाहें तो तुम्हें जीवित ही चिता में चलवा सकते हैं। वैद्या, हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, जब खांसी आए तो ये भेषज आप लें, आपको आराम आएगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए महाराज।
शिष्य रक्षिता रखो। हमारी पटरानी असंगता, उनका देहांत हो चुका है। उनके स्थान पर हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं शिष्य रक्षिता। क्या है तुम्हारा उत्तर? बोलो शिष्य रक्षिता, क्या है तुम्हारा उत्तर? राजाज्ञा का पालन होगा। अगर मेरे हाथ में वरमाला होती तो आपके गले में डाल दें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, महारानी पर था करती थी बाप। भंते को महारानी रखे। हमें लगा महारानी आई। क्यों? हम महारानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकती? तुमने तुम्हें महारानी से कब समझा? भंते का मन चंचल हो रहा है। रानी है नहीं। तो कौन है अपराधी? रानी तुम्हारे सामने खड़ी। ओह, उल्टा चोर गोदाम को डाके। मन चंचल भिक्खु का हो रहा है और अपराधी कोई और है। अपराधी तो वो है जो भिक्खु का मन चंचल करे। आने दो, आने दो, मैं उन्हीं से कहूँगा। क्या कहोगे? यही कि दासी के चाल चलन तो ठीक नहीं है। कोई भिक्खु का मन चंचल करती है। और महारानी पूछेंगी कि किस भिक्खु का मन चंचल किया? तो हम उत्तर देंगे नहीं, हमारा मन चंचल। और महारानी पूछेंगी कि आपका मन चंचल क्यों किया? किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर तो सागर में दे, क्यों आपका ही मन चंचल किया? किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि अयोध्या, वसीकला, वो क्या बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भिक्खु को नमन। महारानी पर तथागत की कृपा। मुझे अपनी दासी नंदिता से ज्ञात हुआ है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। महारानी हम तो सभी से मिलना चाहते हैं। हम भिक्खु है ना, भिक्षा मांगनी है तो मिलना तो पड़ेगा ही सभी से। आपसे तो आप भिक्षा मांगने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे? तो आपकी दासी नंदिता से ज्ञात हुआ कि मगध की महारानी किसी बौद्ध भिक्खु से मिलना चाहती है। मैंने कहा वो भिक्खु से मिलना चाहती है। भिक्खु तो मैं भी, तो मुझसे क्यों नहीं? भंते, आप नंदिता को जानते हैं? हाँ, जान पहचान तो हो ही जाती है ना। भिक्षा के लिए हमें गली गली द्वार द्वार गोष्ठ करना पड़ता है, तो जान पहचान तो हो जाती है। कितना जानते हैं आप नंदिता को? इतना सबको ही जानता हूं मैं। सागर सा विशाल हृदय है मेरा, उसमें सब समा जाता। कब से जानते हैं? कब से? हाँ, कब से? बहुत दिनों से। आप कहाँ के हैं? आप जानती तो है, पाटलिपुत्र के कुकुट विहार में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ। भिक्खु बनने के पहले कहाँ थे? हमारा पुनर्जन्म हुआ, पिछला हमें कुछ भी याद नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूर्व जन्म में आप कहाँ रहते थे? उत्तर दीजिए, न अन्यथा कारागार में डाला जाएगा। कारागार? महारानी ऐसा क्या अपराध किया हमने तो कारागार गए? राजप्रसाद में अवैध प्रवेश और चोरी करने के अपराध में। लेकिन ये तो सत्य है महारानी। मगर रानी शिष्य रक्षिता को झूठ कहने का साहस किस
वो भी कोसी में न रहती थी? आप दोनों में प्रेम संबंध है? फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? उत्तर दीजिए, क्यों नहीं हुआ विवाह? अरे कैसे होता विवाह? बताइए, आप बताइए। मैं शूद्र निषाद, वो वेदों के गायक पूरी तरह कैसे होता विवाह? कैसे प्रेमी थे आप दोनों? भाग क्यों नहीं गए एक साथ? कैसे? एक दिन मैं अपने घर से बाहर था, तो जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो पता चला कि नंदिता के घर वाले हमारे घर आ पहुंचे हैं। बस मैंने मौका पाया और मैं झट से निकल गया और तब से नंदिता से मिलते हैं? क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? हाँ, निसंदेह वैसा ही जैसा आप अपनी दासी नंदिता पर करती हैं, वैसा ही। भिक्खु सागर मते, बहुत सोच विचार कर हाँ करना। तुम आग में खेल रहे हो? बहुत सोचने विचारने के बाद मेरी हाँ है। आप वैसा ही भरोसा उस पर कर सकती है जैसा आप अपनी दासी नंदिता पर करती हैं। ठीक है, मुझे महाराज के बारे में पूरी सूचना चाहिए। वो कब कब किसी बहुत विहार में जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, किस किस को धनराशि भेंट करते हैं, मुझे सारी जानकारी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। अब वे जाने की आज्ञा दी है। जाने से पहले आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक राक्षस था, उसने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। वह मनमानी करता था, जिसे चाहता उसकी हत्या कर देता, घरों को लूट लेता, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता। जो भी उसका सामना करता वह पराजित हो जाता। देवता सब परेशान थे। वह राक्षस पर तीर चलाते तो तीर उसके शरीर को भेद नहीं पाते। अगर खड्डा से काटते भी तो कटा हुआ अंग फिर जुड़ जाता। देवताओं ने गर्दन काटकर अलग कर दी, लेकिन थोड़ी देर में वह फिर जुड़ गई। ऐसा अजय और अवध्य था वो। एक एक करके सब देवताओं को उसने बंदी बना दिया और फिर इंद्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर दिया। तो फिर देवताओं को उससे छुटकारा कैसे मिला और इंद्र को अपना राजपाट वापस कैसे मिला? इंद्राणी की बुद्धि से। इंद्राणी की बुद्धि से? वो कैसे मिला? इंद्राणी ने पता लगाया कि वह राक्षस अपने घर से निकलने के पूर्व अपने प्राण तोड़ने में रख देता है। इसलिए युद्ध में देवता उसकी हत्या नहीं कर पाते। गर्दन काटने पर पुनः गर्दन जुड़ जाती है। इंद्राणी ने उस तोते की गर्दन ऐंठ दी तो वो राक्षस मर गया। कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी, बहुत अच्छी। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाने के पहले ये भी सुन लीजिए कि मेरे घर में भी एक तोता है। उसका नाम है नंदिता। अगर आवश्यक हुआ तो इस तोते की गर्दन भी तोड़ी जा सकती है। भिक्खु नाम। क्या? महाराज अशोक ने आदेश दिया है कि इस बार सभी श्रमण अशोकाराम में निवास करें, चाहे आजीवन या निर्गत या कोई और। जब सभी श्रमण एक साथ रहेंगे, एक दिन उनमें खुशेलाल भी चलेंगे, सर भी फूटेंगे, बहुत मजा। और महाराज ने अपने छोटे भाई को भी वो हम मतलब की शरण दिलाने का आदेश दिया है। क्यों? कदाचित अशोकाराम के सभी श्रमणों पर नियंत्रण रखेंगे, लेकिन क्या एक व्यक्ति चट्टाने को की वेगवती नदी का बहाव रोक सकता है? महारानी, आप निश्चिंत रहें, आप आगे तुम वीणा बहुत सुंदर बजाते हो और तुम्हारी ये
उनको कहाँ भेजना है उनको सूचित कर दिया है। जी। और उन्हें कहाँ भेजना? यवन देश, अंतियोकस के राज्य। लेकिन वहाँ तो किसी अनुमति भिक्षु को भेजना चाहिए। आप हैं कहाँ हो? वो बाहर आपकी प्रतीक्षा करें। मेरे भिक्षु ने बाहर क्यों बिठा दिया? जाइए, उन्हें बुला के लाइए अभी।
महामंत्री ने हमें बताया था कि दासी नंदिता के प्राणों को संकट है। कोई उसकी क्या करना चाहता है? उसके जीवन को संकट है? किससे? मुझसे? महामंत्री ने यह भी बताया था कि दासी नंदिता में किसी के प्राण रहते हैं और उसकी हत्या करने के लिए कोई उसकी गर्दन काटना चाहता है। ओह, तो आप सब जानते हैं। थोड़ा थोड़ा। फिर सैनिकों को किसने भेजा? हमने भेजा। सैनिकों ने झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि महामंत्री ने? अगर तुम्हें पता चल जाता कि सैनिकों को महामंत्री ने नहीं हमने भेजा है तो तुम यहाँ से भाग जाती, अदृश्य हो जाती। कहाँ? अपने देश कलिंग में जाकर कहीं छुप जाती और हम लोग तुमको ढूंढ नहीं पाते। हम आपकी भेंट आपके एक पुराने मित्र से करवाना चाहते हैं। मिलेंगी उनसे? सागर मते, देखो सागर मते को तो आप जानती होंगी ना महारानी। देखो सागर मते, आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आए हैं। क्या भेंट लेकर आए हैं देखो? महाराज ये केश काटा है। आपको ये केश काटा कहाँ मिला? बोधि वृक्ष के तने में फंसा हुआ। इस केश कांटे की क्या विशेषता है देखो? महाराज ये विश्वेदी भी तो है। मगध की महारानी विषय रक्षिता का केश कांटा बोधि वृक्ष में धसा हुआ है। वो भी विषलेपित, जिससे बोधि वृक्ष आहत हुआ। किसने बताया? मैंने। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी। क्यों चाहती थी तुम? मेरे माता पिता की तो एक ही मृत्यु हुई। मैं आपको 100 बार मारना चाहती थी। और क्यों करवा दिया कुणाल को अंधा? क्या दोष था उसका? मैं तो उसकी हत्या चाहती थी। राज अधिकारियों ने मेरे साथ धोखा किया, उसे केवल अंधा करके जंगल में छोड़ दिया। अरे क्यों करवाना चाहती थी उसकी हत्या? उसका निर्दोष सौंदर्य, उसकी लावण्य का चुप। पति के होते हुए भी कैसा पति? घर की औरत, खंडित यौवन, पति, वृद्ध पति। दुष्टे, तू जीवित रहने का अधिकार खो चुकी है। भिक्षु, सैनिकों को बुलवाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन सी सजा दें। अग्नि में जलवा दे या जीवित ही चिता में जलवा दे? मुझे मृत्यु का भय नहीं है अशोक। चाहे कितनी बार तुम बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारे अंदर का राक्षस जीवित है। ले जाओ उसे। सुशील की हत्या की, इसने मेरे माता पिता की हत्या की, कलीग की हत्या की। मैं आपका साम्राज्य की हत्या करूंगा। ले जाओ। प्रातःकाल मेरी मृत्यु हो जाएगी। अशोक, तुम अपनी मृत्यु के पूर्व 100 बार मरोगे। यह मेरी नई हिंसा है। ले जाओ। ले जाओ उसे। ले जाओ। ये राजभवन है या कोई बंदी गृह है? जहां हम अकेले हैं, बंदी की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक बंदी है। महाराज की जय। महामंत्री आए। आइए आइए महामंत्री राधा को। पाटलिपुत्र के इस नए बंदी गृह में आपका स्वागत। आइए विराजिए। नहीं बंधु अशोक, पहले आप जाए। नहीं नहीं महामंत्री,
पहले आप विराजिए। ठीक है, पहले मैं बैठता हूँ, आप भी बैठिए। अरे हम कैसे बैठ सकते हैं? हमारा दुस्साहस जो अपने महामंत्री के समक्ष बैठ के न दुस्साहस करे। अशोक, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात बात महामंत्री, बात तो बराबर मालूम है, किंतु मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। स्पष्टीकरण? किस बात का स्पष्टीकरण? और क्या करेंगे हम आपका स्पष्टीकरण जानकर? हमें विवश होकर ये करना पड़ा अशोक। बस राधा गुप्त, बस ये लो, ये भी लो, ये सब ले जाओ और बस मुक्त करो हमें इस माया जाल से, इस माया जाल से। अशोक, बैठ। आओ अशोक। आओ अशोक, अपनी मित्रता की स्मृति में एक चषक सुराग हो जाए। मुझे नहीं चाहिए हो मुझे राधा गुप्त, तुम हमें इस बंदी गृह में कैद नहीं कर सकते। हम इस बंदी गृह से बाहर निकल चुके हैं। पत्थरों पर उखेरा हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम की दुर्गुदी बजा रहा है। हम अजर हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं राधा गुप्त, अमर हो चुके हैं, अमर। हम तुम्हारे मित्र थे, तुम्ही ने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और तुम्ही ने उसे हटा भी दिया। अशोक, ना मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और ना ही मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन से उठाया। ना हम तुम्हारे मित्र हैं और ना कभी थे। मेरी वचनबद्धता केवल मगध के प्रति थी अशोक, मित्र के प्रति नहीं। मैंने ऐसे एक होनहार, दृढ़ संकल्प और ईमानदार को राजा बनाया था जो गांधार के युद्ध में बर्बर पश्तूनों से लोहा ले सके। वो तो हम है ही राधा गुप्त। वो तुम थे, परंतु अब नहीं हो। धम्माशोक से बना कामाशोक, कामाशोक से बना चंडाशोक। ये अशोक जब धर्म प्रचारक बन गया तो हम चुप न रह सके। हमें विवश होकर यह करना पड़ा अशोक। अशोक, हम तुम्हारे बाल मित्र हैं। बाहर रथ आ चुका है और हम चाहते हैं कि तुम हिमालय के पुष्प वादियों की ओर चले जाओ, क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में तुम्हारे अनेकों शत्रु हैं अशोक। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना होगा। नहीं राधा गुप्त, हम पाटलिपुत्र के बाहर नहीं जाएंगे। हम कहते हैं तुम्हें जाना होगा। नहीं राधा गुप्त, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो रहो यहीं, इसी कारागार में। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, सब निकल जाओ, सब निकल जाओ, निकल जाओ। पाटलिपुत्र राजभवन मंदिर है, निकल जाओ, सब निकल जाओ, सब निकल जाओ। हम भी तथागत की कृपा में जाएंगे। शरणं गच्छामि।
मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस नाटक के निर्देशक रोहित त्रिपाठी जी को एवं जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं उन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। ऋषि क्षत्रिय जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए एवं अजय डांगे जी से भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। एवं हरजिंदर सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आकर हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। मैं ऋषि क्षत्रिय जी से अनुरोध करूंगी कृपया हरजिंदर सिंह जी का सम्मान करें, उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। मैं अजय डांगे जी एवं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कृपया हमारे इस नाटक के डायरेक्टर को शॉल देकर उनको सम्मानित करें और जो हमारा मेमेंटो है इस महोत्सव का वो भी देकर उनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। मैं इस नाटक का पात्र परिचय भी करवाना चाहूंगी। यहां से शुरू करते हैं। देवी की भूमिका में थी चंद्रकांता जी। छाव नृत्यांगना की भूमिका में थी आशना। चक्रपाणी की भूमिका में थे अनिरुद्ध जी। भिक्षुणी एवं छाव नृत्यांगना और सैनिकों की भूमिका में थी अजन्या, श्रेया, टियारा। महिंद की भूमिका में थे आदित्य। सागरमती और बिंदुसार की भूमिका में थे अनिकेत चौहान। सम्राट अशोक की भूमिका में थे दिशांत मल्होत्रा। राघव गुप्त की भूमिका में थे शिवम पाठक। रूपकार की भूमिका में थे नागेश।
सैनिक की भूमिका में थे सई। नंदिता की भूमिका में थी आरजी और अन्य छाव नृत्यांगन एवं सैनिक की भूमिका में थे लक्ष्य, त्यागी एंड बाली। कुणाल की भूमिका में भी थे लक्ष्य, त्यागी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भिक्खु समुद्रगुप्त की भूमिका में थे श्रेष्ठ वार्ष्णेय। इन्होंने म्यूजिक की भी बागडोर संभाली। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कॉस्ट्यूम पर थी अगेश नाग सक्सेना। कृपया मंच पर आए आप। तालियां बजती रहनी चाहिए। और दृश्य रक्षिता की भूमिका में थी आयुषी त्रिपाठी। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगी कृपया मंच के थोड़ा आगे आकर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए एकत्रित हो। कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ बने रहें, हमारे कलाकारों को उत्साह देते रहें, यही हमारी आशा है। आप सब कल भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। रुके रुके वैसे